अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, मक्का और मदीना की तरफ लाखों मुसलमान हर साल रवाना होते हैं हज यात्रा करने के लिए, जहां वो अल्लाह के घर खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। इस सफ़र को हज कहा जाता है। हज इस्लाम के 5 फ़र्ज़ों में से एक है और यह हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। हर मुसलमान पर ये ज़िंदगी में हज करना फ़र्ज़ होता है। हज वही मुसलमान करता है जो इसके लिए माली और शारीरिक तौर पर तैयार होता है। कुरान शरीफ में भी साफ तौर पर लिखा है, जो अल्लाह के घर तक पहुंचने की ताकत रखे उस पर हज करना फ़र्ज़ है। ज़िंदगी में एक बार हज कर लेना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, यदि वो इतना माल और अपनी तंदुरुस्ती रखता हो। हज करना सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होने का ज़रिया भी है। ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, सब्र सीखता है और अल्लाह की रहमत की तलाश करता है। जब मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं तो हज के दौरान लाखों लोग एक जैसे कपड़े पहनते हैं जिसे एहराम कहा जाता है, एक जैसे काम करते हैं जिसे अरकान कहा जाता है, और किसी में कोई फ़र्क नहीं होता, ना अमीर ना गरीब। इससे बराबरी और भाईचारे का पैगाम भी मिलता है। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, आप भी ज़िंदगी में हज करना चाहते होंगे। यदि आप हज करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी व्यूवर इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें और हमें हज की सआदतैन से नवाजे। हमारे और उनके वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला हाजी और नमाजी बना दे। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें। ना जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। हज यात्रा से जुड़ी बहुत ही बड़ी जानकारी लेकर के आए हैं। इस जानकारी को आपको पूरा देखना चाहिए क्योंकि ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें जिससे कि जानकारी ज़रूरतमंदों तक पहुंच जाए और इस जानकारी को शेयर करने का आपको सवाब भी मिल जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दुआ कर लेते हैं। ऐसा हर कोई मुसलमान है जिसके दिल में ये आरजू है कि वो अपनी ज़िंदगी में हज या उम्रा ज़रूर कर ले। यदि आपके भी दिल में ये आरजू है तो आप कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि ये दुआ ही कुछ ऐसी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और हमारे व्यूवर्स को हज की सआदतैन से नवाज दे और जल्द से जल्द उम्रा करा दे। हमारे और आपके वालिदैन को भी अल्लाह तबारक व तआला हाजी और नमाजी बना दे। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें। ना जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हज यात्रा को लेकर जहां एक और धार्मिक उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग भी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरत रहा है। इसी क्रम में विशेष हज वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हज यात्रियों को अनिवार्य मेनिंजाइटिस का टीके लगाए जा रहे हैं। सऊदी अरब सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार बिना इस वैक्सीनेशन के किसी भी यात्री को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। 65 वर्ष से अधिक आयु के यात्रियों को मेनिंजाइटिस के साथ साथ SIV वैक्सीन भी दी जा रही है ताकि वे किसी भी संक्रमण से सुरक्षित रह सकें। जानकारों की माने ये वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सऊदी अरब जाने के लिए इस वैक्सीनेशन का लगवाना ज़रूरी है, अन्यथा सऊदी अरब में बिना इस वैक्सीनेशन के एंट्री नहीं हो सकती। ये वैक्सीनेशन मेनिंजाइटिस के लिए लगाई जाती है, तो यहाँ पर जितने भी लोग 65 साल से ऊपर के हैं उनको तो SIV और मेनिंजाइटिस दोनों वैक्सीन लगाई जा रही हैं और बाकी सबको मेनिंजाइटिस का टीका लगाया जा रहा है। ये सऊदी अरब का एक प्रोटोकॉल है कि बिना इस वैक्सीनेशन के वहाँ पर एंट्री नहीं हो सकती। ये वैक्सीनेशन लगी होने के बाद ही सऊदी अरब गवर्नमेंट अपने यहाँ पर अलाउ करती है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, हज यात्रा से जुड़ी बहुत ही बड़ी जानकारी लेकर के आए हैं। इस जानकारी को आपको पूरा देखना चाहिए क्योंकि ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें जिससे कि जानकारी ज़रूरतमंदों तक पहुंच जाए और इस जानकारी को शेयर करने का आपको सवाब भी मिल जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दुआ कर लेते हैं। ऐसा हर कोई मुसलमान है जिसके दिल में ये आरजू है कि वो अपनी ज़िंदगी में हज या उम्रा ज़रूर कर ले। यदि आपके भी दिल में ये आरजू है तो आप कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि ये दुआ ही कुछ ऐसी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और हमारे व्यूवर्स को हज की सआदतैन से नवाज दे और जल्द से जल्द उम्रा करा दे। हमारे और आपके वालिदैन को भी अल्लाह तबारक व तआला हाजी और नमाजी बना दे। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें। ना जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हज यात्रा को लेकर जहां एक और धार्मिक उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग भी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरत रहा है। इसी क्रम में
विशेष हज वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हज यात्रियों को अनिवार्य मेनिनजाइटिस का टीके लगाए जा रहे हैं। सऊदी अरब सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार बिना इस वैक्सीनेशन के किसी भी यात्री को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। 65 वर्ष से अधिक आयु के यात्रियों को मेनिनजाइटिस के साथ साथ SIV वैक्सीन भी दी जा रही है, ताकि वे किसी भी संक्रमण से सुरक्षित रह सकें। ये वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सऊदी अरब जाने के लिए इस वैक्सीनेशन का लगवाना ज़रूरी है, अन्यथा सऊदी अरब में बिना इस वैक्सीनेशन के एंट्री नहीं हो सकती। ये वैक्सीनेशन मेनिनजाइटिस के लिए लगाई जाती है। तो यहाँ पर जितने भी लोग 65 साल से ऊपर के हैं उनको तो SIV और मेनिनजाइटिस दोनों वैक्सीन लगाई जा रही हैं और बाकी सबको मेनिनजाइटिस का टीका लगाया जा रहा है। ये सऊदी अरब का एक प्रोटोकॉल है कि बिना इस वैक्सीनेशन के वहाँ पर एंट्री नहीं हो सकती। ये वैक्सीनेशन लगी होने के बाद ही सऊदी अरब गवर्नमेंट अपने यहाँ पर अलाउ करती है। सऊदी अरब के हज मंत्रालय ने रमज़ान 2024 में ये ऐलान किया था। इसी ऐलान को देखते हुए हम इन सामानों की लिस्ट देख सकते हैं और अपनी नॉलेज में ला सकते हैं किन किन सामानों को सऊदी अरब में नहीं ले जाया जा सकता है। सऊदी अरब सरकार ने उम्राह के लिए जाने वालों को कुछ सामानों को लेकर आगाह किया था कि आने से पहले सुनिश्चित कर लें कि उनके पास इनमें से कोई सामान नहीं होना चाहिए। यदि इनमें से उनके पास कोई सामान हुआ तो उनको मुश्किल हो सकती है, वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। वो कौन कौन से सामान थे दोस्तों, आप ज़रूर देखिएगा। सऊदी अरब के हज मंत्रालय ने कहा था कि यहाँ फायर वर्क बैन है, इसलिए उससे जुड़ा कोई भी सामान तीर्थयात्रियों के पास नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि लेज़र, आतिशबाजी, फेक करेंसी और नॉन रजिस्टर्ड दवाओं पर पूरी तरह से बैन है, इसलिए ये सब आप लेकर के मक्का में ना आएं। मंत्रालय ने ये भी कहा था कि खुदा के मेहमान किंगडम पहुंचने से पहले सुनिश्चित कर लें कि उनके पास ये प्रतिबंधित सामानों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस्लाम में रमज़ान के पवित्र महीने में उम्राह करना हज के बराबर बताया जाता है। हज इस्लाम के 5 फर्ज में से एक है जो आर्थिक और शारीरिक रूप से मजबूत मुसलमान को करना ज़रूरी है। हालांकि उम्राह मुसलमानों पर फ़र्ज नहीं है, यह तो सुन्नत है। रमज़ान में उम्राह करने का हज के बराबर सवाब मिलता है। उम्राह पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, जबकि हज इस्लामिक कैलेंडर के पवित्र महीने ज़िलहज्जा में ही अदा किया जाता है। उम्राह छोटी तीर्थ यात्रा होती है जिसके 2 मुख्य चरण तवाफ़ और सई हैं। तवाफ़ के दौरान मुसलमानों की सबसे पवित्र मस्जिद अल हरम में मौजूद काबा के चारों ओर चक्कर लगाए जाते हैं। वहीं सई के दौरान 2 चट्टानें यानी सफ़ा और मरवा के बीच 7 चक्कर लगाए जाते हैं, इसको सई कहा जाता है। इसके बाद ज़ायरीन अपने सर के बालों को मुड़ा देते हैं, इससे उनका उम्रा कंप्लीट हो जाता है। उम्राह करने के लिए यूं तो ज़ायरीन साल भर में किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन रमज़ान में उम्राह की बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। रमज़ान में उम्राह करना हज के बराबर सवाब मिलता है, ऐसा बताया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो भी ज़ायरीन इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें और हमें रमज़ान में उम्राह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हाजी और नमाजी बनाए, हमारे वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला हाजी और नमाजी बनाए। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप आमीन ज़रूर लिख दें और जो ये सामान बताए गए हैं इन सामानों को आप भूल करके भी सऊदी अरब के मक्का या मदीना शहर में लेकर के ना जाएं। इन सामानों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी ज़ायरीन इस बार हज करने के लिए जा रहे हैं उनके हज में अल्लाह तबारक व तआला आसानी अता फरमाए। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।